Good morning, students. Today we will discuss the topic of editing, which comes in 4 marks in your exams. So let's start. In the question editing, there is a paragraph in which one word is incorrect and you have to fill the incorrect here and the correct one here. Okay. So let's read the passage first. Mamta lost her father when she is still a child. Her uncle looked at all the property that she inherited from her father. Since a few years, her uncle worked very sincerely. Afterwards, he thinks, this property should make me rich. How long should I keep serving my needs? I must do anything. Okay, so if we understand this passage, then we come to conclusion that this passage is in the past. For example, the word looked is using here, the word lost is used here. Okay, so let's try to find out the incorrect word in the first sentence. Mamta lost her father when she is still a child. She is still a child. Okay, so she lost her father. Here the past is used and here we are using present. Okay, so this word is wrong and we are using here was. Mamta lost her father when she was still a child. Her uncle looked at all the property. Now, her uncle looked at all the property. The word at doesn't make sense here. The appropriate word is her uncle looked after all the property. So, at is incorrect and after is the correct one. That she inherit from her father. So, uncle looked at all the property that she inherit. मतलब property उसके पास already थी. तो ये तो present हो गया. तो यहाँ पे हमें past tense लगाना है. अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसके साथ ईडी लगा देते हैं और सेंटेंस क्या बना देते हैं, हर अंकल लुक्ड एट ऑल द प्रॉपर्टी डेट शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर. लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे टेंस पास्ट परफेक्ट. द राइट आंसर इज हैड इनहेरिटेड. चलिए अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे डेट वाई वी आर यूजिंग हैड इनहेरिटेड एंड नॉट इनहेरिटेड. ठीक है, जैसे ये भी ऊपर सेंटेंस बना था हर अंकल लुक्ड. ठीक है, इसको हमने सही बोला है और यहाँ पे अगर हम ईडी लगाते हैं तो गलत माना गया. ठीक है, शी हैड इनहेरिटेड क्यों बोला गया यहाँ पे, तो ज़रा कॉन्सेप्ट समझेंगे. वी नो डेट वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेंसेस. पास्ट सिंपल जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल आई टुक अ शावर, सब्जेक्ट ले लिया साथ में सेकंड फॉर्म लगा दी. ठीक है, और दूसरा हमारा होता है पास्ट परफेक्ट जिसमें हम हैड प्लस के साथ हैड के साथ ईडी लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में हमने आंसर लिखा शी हैड इनहेरिटेड. या और एग्जांपल लेंगे, बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट. एक्चुअली क्या होता है कि जब दो सिचुएशंस आती हैं, बात पास्ट की हो रही है लेकिन एक काम पहले हुआ है एक काम बाद में हुआ है. ठीक है, बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, यहाँ पे हमने लगा दिया सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म लगा दी. और जब हम अगला काम बता रहे हैं आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, तो उसके साथ हम ये नहीं लिख रहे हैं ईटन ब्रेकफास्ट, हम हैड वर्ड लगा रहे हैं. ठीक है, दोनों ही चीज़ें पास्ट में हुई हैं लेकिन एक पहले हुआ है एक बाद में हुआ है. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से शुरू करती हूँ आपको टाइमलाइन. मान लीजिए अभी 7:30 AM है. ठीक है, और 7:15 पे हम ऑफिस वर्क के लिए निकले हैं और 6:45 पे हमने ब्रेकफास्ट किया था. ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है ब्रेकफास्ट का, उसको जब भी हम लिखेंगे हैड के साथ लिखेंगे, मतलब वो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा. ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी. और जो बाद में हुआ है वो काम हमेशा हमारा सिंपल पास्ट में आएगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जब भी हम 2 या 3 एक्टिविटीज़ साथ में एक ही सेंटेंस में बताने की कोशिश करते हैं तो जो काम पहले हो चुका है वो हमेशा हैड के साथ आएगा, या अगर हम प्रेजेंट में लिख रहे हो तो हैव के साथ आएगा. और जो काम बाद में हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम सीधा सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं. यही रीज़न था कि हमने यहाँ पे हर अंकल लुक्ड एट इस सेंटेंस को सही माना और यहाँ पे हमने हैड के साथ ईडी का सिर्फ ईडी का यूज़ नहीं किया है. इनहेरिट वर्ड को इनहेरिटेड ना लिखने की बजाय हैड इनहेरिटेड किया है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंस अ फ्यू ईयर्स हर अंकल वर्क वेरी सिंसियरली. ठीक है, सिंस वर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग हेयर, वी आर यूजिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स. द वर्ड सिंस इज रॉन्ग, वी आर यूजिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स हर अंकल वर्क वेरी सिंसियरली. चलिए देखते हैं सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट. द वर्ड सिंस इज यूज फॉर पॉइंट इन टाइम एंड द फॉर इज यूज फॉर द लेंथ ऑफ टाइम. जब हमने कुछ
बिगिनिंग बतानी हो या एक पर्टिकुलर टाइम बताना हो बिगिनिंग में, तब हम यूज़ करते हैं सिंस। और फॉर यूज़ होता है फॉर द ड्यूरेशन। यहाँ पे देखें ना, फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। हमने ये नहीं बोल, यहाँ पे हम कोई टाइम नहीं बता रहे हैं, जैसे कि सिंस जनवरी या सिंस 1930, हमने बोला कुछ ड्यूरेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस नहीं, फॉर वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आई हैव वर्कड हेयर सिंस 1990 फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस वर्ड यूज़ करेंगे और ड्यूरेशन के लिए हम फॉर वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंस वर्ड रॉन्ग था, द राइट आंसर इज फॉर। फॉर अ फ्यू ईयर्स हर अंकल वर्क वेरी हार्ड, आफ्टरवर्ड ही थिंक्स दिस प्रॉपर्टी शुड मेक मी रिच, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो थिंक्स नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर ही थॉट, ठीक है, बिकॉज द पैसेज इज इन द पास्ट, सो थिंक का थॉट बनाएंगे। दिस प्रॉपर्टी शुड मेक मी रिच, दिस प्रॉपर्टी शुड मेक मी रिच, ठीक है। शुड वर्ड तो होता है, ये हमारा मॉडल है, और शुड वर्ड यूज होता है हमेशा चाहिए की सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यहाँ पे यूज करेंगे वुड। दिस प्रॉपर्टी वुड मेक मी रिच, उसने सोचा है, उसने फ्यूचर की बात सोची है, लेकिन पैसेज क्योंकि पास्ट में था तो हम विल नहीं यूज करेंगे, वी आर यूजिंग वर्ड हियर वुड, ठीक है। शुड की जगह वुड यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग शुड आई केप्ट सर्विंग माई नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन के सेंस में आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे शुड मॉडल यूज हो रहा है, मॉडल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे केप्ट नहीं कीप आएगा, ठीक है। द वर्ड केप्ट इज रॉन्ग हेयर, ठीक है। आप याद रखेंगे डेट विद द मॉडल्स शुड वुड कैन कुड वी आर यूजिंग ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। एक वर्ड लास्ट देखते हैं, आई मस्ट डू एनीथिंग, ठीक है। इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये सेंटेंस रॉन्ग सेंस में एनीथिंग आ रहा है, आई मस्ट डू समथिंग, ठीक है। एनीथिंग इज रॉन्ग, द राइट वन इज समथिंग, ओके।